हेलो हेलो फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि आपका संडे जो है वो बहुत बढ़िया जाएगा कल। और दोस्तों देखते हैं कि शेयर मार्केट जो है, आप भी सोचिए मैं भी सोचता हूँ कि शेयर मार्केट जो है इसमें ट्रिक चलती है या टेक्निक चलती है। लोग तो दोनों का इस्तेमाल करते हैं। आप क्या सोचते हैं? आप भी सोचिए और इसको मैं भी सोचूंगा। और अब इसको बाद में थोड़ा डिस्कस भी कर लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उससे पहले हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि आज का जो हमारा डाउ जोन्स है, डाउ जोन्स फ्यूचर, इंटरनेशनल क्रूज, नेशनल और इंटरनेशनल क्रूज में देख लेते हैं कि डाउ जोन्स जो है, डाउ जोन्स की तो बहुत बुरी हालत रही। फ्रेंड्स ये डाउ जोन्स जो है इसकी इतनी बुरी हालत क्यों है? फ्रेंड्स इसकी इतनी बुरी हालत इसलिए है कि जो कोविड है वो यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर उसने फिर से पैर पसार लिए हैं। और इससे जो है जो बिजनेस हैं वो फुल कैपेसिटी में रन नहीं करते हैं या बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है उसको इफेक्ट पड़ता है। तो बेसिक रीजन तो इसका यही है कि कोविड, और उसके अलावा और भी हम फीचर्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। वो दूसरा फीचर जो हमारे सामने है वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स अभी भी 93 से काफ़ी नीचे है। तो हमको इस बात की परवाह नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास बाहर से पैसा आएगा कि नहीं आएगा। हमारे पास पैसा, ऐसा लगता है कि हमको पैसा आता रहेगा। इट्स ए गुड साइन। और दूसरी चीज़ है कि फ्रेंड ये जो ब्रेंट क्रूड है ये थोड़ा सा और हल्का हुआ है। जब हमने लास्ट टाइम देखा था तो ये 55.99 था, उससे कम होकर 55.10 हो गया है। तो थोड़ा सा हमारे लिए ये भी फेवरेबल हो गया है। अब ये देख लेते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो अपना जो निफ्टी विक्स है, निफ्टी विक्स की क्या हालत है। देखिए फ्रेंड्स, जब हमने लास्ट टाइम देखा था इसको तो ये 26 पॉइंट कुछ, ये 24.60 था, उससे घटकर जो है ना ये 24.01 हो गया। तो चौपीनेस तो इसमें बरकरार है, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरे हिसाब से जो ये भी है ये नेगेटिव साइड के अंदर ही है। चलिए दोस्तों, अब जरा हमारी अपनी जो इंडियन मार्केट है उसके हैवी वेट्स को देख लेते हैं कि उनका क्या हाल रहा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो हमारा हैवी वेट है वो रिलायंस ही है, इसमें कोई शक नहीं है। इसका 13% निफ्टी में वेटेज है। लेकिन जैसे आपको मालूम है कि ये बहुत दिन से जो रिलायंस है ये कुछ कर नहीं रहा है। एक ये जो है ना रेंज में ही घूम रहा है, जो कि 1925-30 से लेकर और 2000 तक की इसकी रेंज है। जब तक ये जो रेंज है अब 2100 को नहीं तोड़ती है तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगा कहना कि निफ्टी जो रिलायंस है ये हमें किसी तरीके से भी सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद फ्रेंड दूसरा स्टॉक देख लेते हैं हम, वो है HDFC। नाउ मैं आपको बता दूं HDFC के नतीजे आज ही आए हैं। नतीजे तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं, बाकी कल ब्रोकर्स की राय से मालूम पड़ेगा। इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव हुआ है। फ्रेंड्स ये जो था HDFC बैंक भी एक जो था रेंज में ही काफ़ी दिनों से चल रहा था, फिर इसने एक डोजी बनाया, ब्रेकआउट दिया। लेकिन ये 3 दिन से अगर आप देख लीजिए तो ये जो बैंक है ये जो है ये हरे निशान लोअर हाईज ही बना रहा है। नाउ अब सवाल ये है कि इसके नतीजे इसके जो हैं अच्छे आए हैं। मेरे हिसाब से हो सकता है कल ऊपर चला जाए, कुछ कह नहीं सकते। कोई अगर ज़्यादा न्यूज़ खराब आ गई तो ये नीचे भी जा सकता है। तो जो बैंक है HDFC बैंक है, इसके ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स के ये हमारा जो निफ्टी है, ये हमारा निफ्टी क्या बोलता है। फ्रेंड्स सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है निफ्टी के अंदर। निफ्टी ने अगर आप हकीकत में देखिए तो निफ्टी ने यहाँ पर जो है ना एक एनगल्फिंग पैटर्न लगा दिए। मैं थोड़ा सा इसको देखिए और क्लियर करने के लिए थोड़ा सा इसके महीने कम कर देता हूँ, 6 मंथ्स का चार्ट ले लेता हूँ। तो अगर आप ये देखिए यहाँ पर जो है ना इसने जो है पूरा इसको जो स्पिनिंग टॉप है उसको एनगल्फ कर दिया है। इसका मतलब है इसने बहुत वीक एक पैटर्न एक्चुअली शो किया है, ठीक है। और इसके हिसाब से ज़रा उसको भी देख लेते हैं कि ये तो ठीक है, जो बड़ा वीक इसने किया है शो कर रहा है ये। और नीचे भी देख लेते हैं, ये भी ओवरसोल्ड पोजीशन में तो ये था ही। तो मुझे लगता है कि ये जो और यहाँ भी नीचे भी अगर आप देखिए तो ये जो मैकडी की जो ब्लू लाइन है उस ब्लू लाइन को भी जो है ये क्रॉस ही कर रहा है। ये ब्लू लाइन का भी शायद क्रॉस लगे नहीं लगे मैं कह नहीं सकता हूँ। और ये जो हिस्टोग्राम है ये 2.9 के ऊपर है। तो फिलहाल क्योंकि वो बेसिकली 2.9 के ऊपर इसलिए क्योंकि यहाँ पर अभी क्रॉस नहीं लगा है, लेकिन ये यहाँ पर ओवर बॉट जोन में ज़रूर है। तो फ्रेंड्स मैं अगर आपको बताना चाहता हूँ कि अगर निफ्टी का जो लेवल नेक्स्ट लेवल क्या है, अगर निफ्टी गिरा नेक्स्ट लेवल पे तो जो इसका जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा यहाँ पर, जहाँ से जो कि करीब 14,400 के आसपास होगा। और अगर इसने 14,400 को रिटेन कर लिया
तो फ्रेंड्स ठीक है, नहीं तो इसके बाद जो इसका जो नेक्स्ट लेवल होगा निफ्टी का वो होगा 14,225 के आसपास या 14,250 समझ लीजिए। तो ये दो जो निफ्टी के लेवल हैं, इन दोनों लेवल्स को इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। जब तक ये 4,225 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक जो है हम बहुत सेफ हैं, नहीं तो उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो आएगा सीधा 14,000 का, जो कि बड़ा डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी। उसके बाद निफ्टी गिरना चालू हो सकता है अच्छी तरह से। तो बस आप जरा संभल के रहिए। आपका जो लेवल है वो 14,400 है। 14,400 तो एक्चुअली टच कर लिया। अब नेक्स्ट लेवल इसका 14,225 के करीब है और फिर 14,000 है। ख्याल रखिए इस लेवल का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें तो स्ट्रेटेजिकली निफ्टी जो है ना फिलहाल वीक चल रहा है, वीकिश टोन पे है। और इतनी बड़ी कैंडल लगाने के बाद अगर बहुत ज़्यादा कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आई तो कल ये गिरेगा ज़रूर। फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कि हमारे जो 2 रेड हॉट स्टॉक्स हैं वो 2 रेड हॉट स्टॉक्स कौन से हैं। हमने फ्रेंड्स लास्ट संडे को एक कॉल दी थी करीब 750-60 के आसपास बर्जर पेंट की। वहां से अगर आप देखें तो बर्जर पेंट है ना 1 2 3 4 5 दिन से जो 820 जाके बर्जर पेंट ने गिरना चालू कर दिया है। हालांकि इसने क्रॉस नहीं लगाया है और अभी भी क्रॉस के कोई चांस भी नहीं है। फिर भी मैं बोलता हूं कि अगर आपने मेरे कहने पे इसको लिया है 760 रुपए के आसपास तो अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करिए और बाहर हो जाइए। और अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो इसके अंदर आप बने रह सकते हैं। हाँ तो दोस्तों मैं आपसे बोल रहा था कि जो शेयर मार्केट है उसमें टेक्निक चलती है कि टैक्टिक्स चलती है। देखिए मैं आपको एक बार बता दूं कि टैक्टिक्स का चलाना कोई जो है बहुत खराब बात नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजी जो है वो मेन चीज जो शेयर मार्केट की है वो स्ट्रेटेजी है। अगर आपको स्ट्रेटेजी आती है उसके बाद अगर आपने कोई टैक्टिक्स लगाई है कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेटेजी का मतलब फ्रेंड्स ये है कि आपको जो है टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस आनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस मैंने अपनी प्लेलिस्ट में दी हुई है। और अगर आप शेयर मार्केट में लंबे समय के लिए रहना चाहते हैं तो ये जो मैंने अभी तक वीडियोस दिए हैं इन वीडियोस को आप बार बार देखिए। आप ज़रूर जो है इनमें से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा और आप शेयर मार्केट में एक स्ट्रेटेजिस्ट की तरह से आप जो है कमाई करना चालू कर देंगे। उसके बाद भले ही जो है आप टैक्टिक्स का इस्तेमाल करिए। तो फ्रेंड्स हमारा जो पहला जो स्टॉक है वो तो स्टॉक आगे देने का तो कोई सवाल उठता नहीं है। मैं इसको बर्जर पेंट को ही बोल रहा हूँ और इसके अभी रिजल्ट्स भी अनाउंस नहीं हुए हैं कब आए हैं। तो अगर आप चाहें तो बने रह सकते हैं जब तक ये क्रॉस नहीं लग जाता। और अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो अपनी जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड दूसरा स्टॉक जो हमने दिया था वो दिया था ब्रिटेनिया ने। ब्रिटेनिया ने आप देख लीजिए यहाँ पर जो है ना बिल्कुल एक एनगल्फिंग पैटर्न लगा दिया है। एनगल्फिंग पैटर्न का मतलब है ये गिरने को जो बिल्कुल तैयार है। तो हमने इसकी जो कॉल दी थी वो 3,550 के ऊपर इसकी कॉल दी थी। फ्रेंड्स अब डिपेंड करता है कि जो मार्केट अगर ज़्यादा गिर गई तो हो सकता है ये गिर के जो है स्टॉक जो इसकी जो नेक्स्ट इसका जो लेवल आएगा वो इसका लेवल जो है करीब करीब यहां तक इसका लेवल आ सकता है, यानी कि ये 50 रुपए और गिर सकता है 3,500 रुपए तक। लेकिन मुझे लगता है इसके अंदर डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही इसके रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स आने से ही 3,800 के बाहर निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की टोटल बात। और मैंने एक बात मैं आपसे कहनी भूल गया, क्या आपने जो है सब्सक्राइब बटन दबाया है अभी तक कि नहीं दबाया है, नंबर 1। और नंबर दूसरी बात फ्रेंड्स मेरे साथ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है हम दोनों के लिए कि अगर आपको मेरी अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो यूट्यूब की सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाके नोटिफिकेशन का बटन ऑन करिए। मेरे हर चैनल के आपको न्यूज़ जो है जैसे ही मैं कोई अपलोड करूँगा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर मैं इस पूरे वीडियो को इसका मैं अगर समरी निकालूं तो मैं इस समरी निकाल के यही बोल सकता हूं, क्योंकि जो नेशनल और इंटरनेशनल क्लोज हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है फिलहाल। तो ज़रा संभल के खेलिए, मार्केट चौपी है, क्योंकि जो हमारा निफ्टी विक्स है वो अभी भी 24 के ऊपर है। तो बस सावधान रहिए, सावधानी के अंदर ही समझदारी है। और शेयर मार्केट में पैसा कमाइए लेकिन पैसा गवाइए मत। So friends, thank you very much and good night.